तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिवर वैली सिविलाइजेशन के बारे में और जानेंगे कुछ एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशंस को। जब हम सिविलाइजेशंस की बात करते हैं तो सिविलाइजेशन का सिंपल मतलब है बस्ती। इसलिए जब हम रिवर वैली सिविलाइजेशन का नाम लेते हैं तो उसका मतलब होता है एक ऐसी बस्ती जो किसी नदी के पास बनाई जाती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उन एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशंस को, उन बस्तियों को जो किसी नदी के पास बनाई गई थी। इनके डेवलपमेंट के बारे में हम समझेंगे कि आखिर कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई थी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम एंशियंट एरा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है स्टोन एज का। इसे स्टोन एज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस एरा में सब कुछ सारे टूल्स पत्थर से बनाए जाते थे। गाइस, स्टोन एज 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। ये 3 हिस्से हैं पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। जब हम पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो जो टूल्स तब बनाए जाते थे वो थोड़े सिंपल हुआ करते थे, जबकि जब हम मेसोलिथिक की बात करते हैं तो वो टूल्स पैलियोलिथिक एज के टूल्स से थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। गाइस, जो पैलियोलिथिक एज के टूल्स थे वो सिंपल होने की वजह से कुछ छोटे मोटे काम के ही होते थे, लेकिन क्योंकि जब टूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई तो उनका इस्तेमाल भी पहले से ज़्यादा बढ़ गया। मेसोलिथिक एज में इंसान की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि वो अब टूल्स को शेप दे सकता था। पैलियोलिथिक एज के टूल्स काफ़ी सिंपल होते थे, उनमें कोई धार या कोई शार्पनेस नहीं थी। लेकिन जब मेसोलिथिक एज में इंसान की तरक्की की तो उसमें टूल्स की एक शार्पनेस आ गई और इसी शार्पनेस की वजह से इन टूल्स का इस्तेमाल पैलियोलिथिक एज के कंपैरेटिवली मेसोलिथिक एज में और बढ़ गया। टूल्स के अलावा मेसोलिथिक एज में जो इंसान ने तरक्की की वो थी क्लाइमेट चेंज की। इंसान अपने आसपास का बदलता क्लाइमेट ऑब्जर्व करने लगा था, उसे सीजन्स का नॉलेज आने लगा था, वो मौसम समझने से लगा था और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ आगे चलकर एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन और एनिमल हस्बेंड्री के डेवलपमेंट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बाय दिस अंडरस्टैंडिंग यानी कि बाय अंडरस्टैंडिंग सीजन्स मैन बिगेन टू डोमेस्टिकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब क्योंकि इंसान खेती करना सीख रहा था तो पीरियड भी चेंज होने लगा। इंसान मेसोलिथिक से नियोलिथिक एज में आ गया। जहाँ लोग पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में नोमैडिक और एक सेमी नोमैडिक लाइफ जिया करते थे, वहीं अब लोग एक सेटल्ड विलेजेस में रहने लगे। एक टेम्पररी सेटलमेंट से लोग एक परमानेंट सेटलमेंट्स पे आने लगे क्योंकि अब वो लोग एग्रीकल्चर कर सकते थे, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते थे, अब उनके पास ऑक्यूपेशन थी। जैसे जैसे लोग मेसोलिथिक एज से नियोलिथिक एज में आ गए और एग्रीकल्चर करने लगे, फार्मिंग करने लगे, वैसे ही समय के साथ फार्मिंग करने की या खेती करने के तरीक़ों में भी एक प्रोग्रेस आ गया था, एक सुधार आ गया था। और इसी सुधार का नतीजा था कि दुनिया में 4 रिवर वैली सिविलाइजेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिवर वैली सिविलाइजेशंस का निर्माण हुआ। ये था राइज ऑफ एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन। ये 4 सिविलाइजेशंस कौन सी थी? पहली है मेसोपोटामिया, दूसरी थी इजिप्ट, तीसरी थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट और चौथी थी चाइना। अब इन चारों सिविलाइजेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे इस ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया एक ग्रीक ओरिजिन नेम है जिसका मतलब है मेसोस और पोटामस से। मेसोस का मतलब है मिडिल वन यानी कि बीच वाला, जबकि पोटामस का मतलब है एक रिवर या एक नदी। यानी कि मेसोपोटामिया एक ऐसी लैंड है जो 2 रिवर्स के बीच में पड़ती है, अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स
और ये दो नदियां हैं रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेट्स। जैसा कि आप इस इलस्ट्रेशन से देख सकते हैं, ये रिवर यूफ्रेट्स है और ये है रिवर टिग्रिस, और इन दोनों रिवर्स के बीच में है मेसोपोटामिया की लैंड। आज मॉडर्न डे में मेसोपोटामिया है इराक, सीरिया, वेस्ट ऑफ ईरान एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ टर्की। मेसोपोटामिया के इस रीजन में मेसोलिथिक मैन एक बहुत लंबे समय के लिए रहा था, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि यहाँ बहुत सारा पानी था। गाइस, एक बात जो आज हमें इस वीडियो में याद रखनी है वो ये है कि जिन 4 सिविलाइजेशंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उन चारों का फॉर्मेशन इसीलिए हुआ था क्योंकि उन रीजन्स में पानी का सप्लाई बहुत ज़्यादा था, और पानी होने की ही वजह से उन जगहों की सॉइल फर्टाइल हुई, जिस वजह से वहाँ एग्रीकल्चर करना और सेटल होना आसान हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक मेसोपोटामिया में जो पहली सेटलमेंट्स हुई थी या जो पहले गांव बने थे वो करीबन आज से 10,000 BCE में बने थे, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा में बने थे। इन गांवों में यूजुअली वीट या बार्ले जैसी चीज़ें कल्टीवेट की जाती थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमारे चैप्टर में अगली सिविलाइजेशन है इजिप्ट या द नाइल वैली सिविलाइजेशन। अब ये इजिप्ट है कहाँ? हमारी दुनिया में जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से एक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसी अफ्रीका के नॉर्थ में है नाइल रिवर, और इसी नाइल रिवर की वैली में है इजिप्ट। जैसा हमने प्रीवियसली मेसोपोटामिया के लिए देखा कि 2 रिवर्स होने की वजह से मेसोपोटामिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसी तरह नाइल रिवर होने की वजह से ही इजिप्ट का फॉर्मेशन और इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इजिप्ट की सबसे पुरानी सेटलमेंट्स हैं करीबन 6000 BCE साल पहले की, और इसी वक्त के आसपास वहाँ फार्मिंग भी शुरू हुई थी। मेसोपोटामिया की तरह यहाँ की मेन कल्टीवेशंस भी वीट और बार्ले हैं। मेसोपोटामिया और इजिप्ट के बाद अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चाइना की हुआंग ही वैली के बारे में। कहा जाता है कि इसी वैली से, इसी जगह से चाइनीज़ कल्चर का ओरिजिन हुआ था या उसकी शुरुआत हुई थी। हुआंग ही वैली की सबसे पुरानी सेटलमेंट्स कहा करीबन 7000 BCE साल पुरानी हैं। यहाँ के जो विलेजर्स और फार्मर्स थे उन्होंने वीट, मिलेट जिसे हम बाजरा भी कहते हैं हिंदी में, और राइस जैसी चीज़ें कल्टीवेट किया करते थे। हमारे इस वीडियो में जो आखिरी सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि मॉडर्न डे के इंडिया और पाकिस्तान में है। हमारे इस वीडियो में जो आखिरी सिविलाइजेशन के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आज के इंडिया और पाकिस्तान में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स में है मोहनजोदारो और हड़प्पा। जैसा कि हमने मेसोपोटामिया और इजिप्ट के लिए पढ़ा था कि वो किसी नदी के किनारे बनी थी, उसी तरह आप देख लीजिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर बना था, और मोहनजोदारो जो है वो है सिंधु नदी या इंडस रिवर के पास। इंडस वैली सिविलाइजेशन करीबन 8000 BC से 3000 BCE पुरानी है। यहाँ ज़्यादातर बार्ले कल्टीवेट किया जाता था, जबकि वीट बहुत ही स्मॉलर स्केल पे कल्टीवेट होता था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी चैप्टर के अगले पार्ट में हम देखेंगे बिगनिंग ऑफ कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।